इंडिया कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मल्टी टेबल रिपोर्ट को कैसे एमएस एक्सेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसके स्टेप समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम मल्टी टेबल रिपोर्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कहता है कि टू टेबल यानी एमएस एक्सेस के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 टेबल तो होनी ही चाहिए और उन दोनों टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अपने एमएस एक्सेस के अंदर 2 टेबल को क्रिएट करना है, उन दोनों टेबल के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। रिलेशनशिप जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको क्यूरी डिजाइन में जाना है और क्यूरी डिजाइन में जाने के बाद आपको अपनी क्यूरी को क्रिएट करना है। 2 टेबल की जो आपकी फील्ड होगी उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक क्यूरी डिजाइन को क्रिएट करेंगे। जो हमारी क्यूरी डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है और उसको हम सेव करते हैं तो हमारी जस्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि क्यूरी डिजाइन के अंदर जो भी हमने अलग अलग फील्ड को यूज किया होगा उसको जैसे ही हम सेव करते हैं तो उसी को सेव करने के बाद की ही प्रोसेस को हम रिपोर्ट कहते हैं। इसको अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह से इसका यूज करना है। इसके लिए हम चलते हैं एमएस एक्सेस पर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी 2 टेबल ऑलरेडी पहले से क्रिएट हैं। अगर आप एमएस एक्सेस के बारे में स्टार्टिंग से नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एमएस एक्सेस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और उसमें स्टार्टिंग से बताया गया है इंट्रोडक्शन से कि कैसे कैसे किस ऑप्शन का क्या काम किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी 2 ऑलरेडी टेबल हैं, जिसमें एक मैंने क्लास 5th बनाया हुआ है और क्लास 6 को क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड हैं। इन दोनों को बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, दोनों में रिलेशन करना होगा। रिलेशन अगर आपको पता हो तो रिलेशन तब होता है जब दोनों टेबल में जब यहाँ पे प्लस के मार्क शो करता है। अभी इनमें रिलेशन नहीं है इसलिए यहाँ पर प्लस के मार्क शो नहीं हो रहे हैं। एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको डेटाबेस टूल टैब का यूज कर सकते हैं या डेटा सीट टैब का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिलेशनशिप यहाँ भी लिखा हुआ है और डेटाबेस टूल्स में भी रिलेशनशिप लिखा हुआ है। रिलेशनशिप पे क्लिक करते ही आपके सामने हो सकता है इस तरह से टेबल के बॉक्स आए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ये बॉक्स नहीं आए तो क्या करना चाहिए हमें। इसके लिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, उनको हाइड कर देता हूँ। जब भी आप खोलेंगे हो सकता है कभी आपके सामने इस तरह से भी इंटरफेस आ सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर शो टेबल नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल के नेम दिखाई देंगे। इसमें से सबसे पहले हम 5th क्लास पर क्लिक करके ऐड पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन क्लास 6 पर क्लिक करके हम ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लोज कर देंगे शो टेबल बॉक्स को और रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक किसी भी टेबल के आईडी को उठाकर लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते हुए दूसरे टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, आईडी के ऊपर छोड़ते हैं तो एडिट रिलेशनशिप का बॉक्स आता है और यहाँ पर हमें क्रिएट नाम का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो दोनों टेबल के बीच में एक ब्लैक लाइन आ जाता है, जिसका मीन्स ये होता है कि दोनों टेबल के बीच में रिलेशन हो गया है। जब दोनों टेबल में आपको इस तरह से दिखाई दे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर छोटा सा क्रॉस बना रहता है जिसमें लिखा होगा क्लोज रिलेशनशिप्स और इस पर क्लिक करते ही हमसे क्या होगा, एमएस एक्सेस परमिशन लेगा कि हमें एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप को सेव करना है, इसलिए हम यस कर देंगे। देन एस करते ही अभी आप देखेंगे प्लस के मार्क नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, रिलेशनशिप बनाया है। तो आपको एक काम और करना होता है कि जो भी टेबल आपकी पहले से खुली हो उनको एक एक करके क्लोज करना है। यहाँ से राइट हैंड पर टॉप पे आता है ये, यहाँ पर क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, दोबारा जब टेबल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ प्लस के मार्क ऑलरेडी आ गए हैं। इसका मीन्स है कि दोनों में टेबल का रिलेशन हो चुका है। और यहाँ अगर हम इसमें क्या करते हैं, रिलेशन में खोलते हैं तो दोनों टेबल के रिकॉर्ड एक ही टेबल के अंदर हम देख सकते हैं। रिलेशन करने के बाद जैसा कि पहले स्टेप में बताया गया था कि 2 टेबल होना चाहिए, दोनों में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन हमने कर लिया है। अब आते हैं 3rd स्टेप की ओर। 3rd स्टेप में लिखा था कि हमें इसकी क्यूरी क्रिएट करनी होगी। इसके लिए हम क्रिएट पे जाते हैं और क्यूरी डिजाइन में जाते हैं। क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करते ही फिर से हमारे सामने शो टेबल का बॉक्स आता है। अगर आपके सामने शो टेबल का बॉक्स नहीं आए तो आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको शो टेबल नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टेबल को क्लिक करेंगे, देन ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हम सेकंड टेबल पर क्लिक करके ऐड क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। ये लाइन क्यों आ रही है, इस लाइन के आने का मीन्स यह होता है कि दोनों टेबल में रिलेशन है। देन आपको नीचे आना है, फील्ड जहां लिखा होता है और फील्ड में क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है।
यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फील्ड को ले सकते हैं और जिस फील्ड को आप लेंगे उसके सामने आपको टेबल का नाम दिखाई देगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, क्लास 5th के स्टूडेंट के नेम लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम क्लास 6 के स्टूडेंट का पिन लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप दो अलग अलग टेबल का हमने क्या किया है, फील्ड ले लिया है। और आप चाहें तो ऐसे किसी भी फील्ड को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 5th क्लास के DOB ले लिया है और मैंने एक और 6th क्लास के फीस को ले लिया है। जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी फील्ड का नाम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको टेबल का नाम दिखाई देता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना रहता है। इसके लिए आप सेव करने के लिए यहाँ छोटा सा क्लोज बना होता है, राइट हैंड पर क्लोज क्यूरी नाम का ऑप्शन आता है या फिर ऊपर टॉप पर आपको रन ऑप्शन भी दिखाई दे सकता है, तो यहाँ से आप रन कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं क्लोज क्यूरी पर क्लिक करता हूँ। क्लोज क्यूरी पर क्लिक करते ही हमसे ये पूछा जाएगा कि हमें इसको सेव करना है या नहीं, तो हम इसको यस कर देंगे। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूरी का नाम देना है। हम कोई भी क्यूरी का नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको रिपोर्ट क्यूरी दे देता हूँ। रिपोर्ट क्यूरी लिखने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर रिपोर्ट क्यूरी शो करेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दो में से किसी पर भी एक पर क्लिक करके जस्ट एंटर दबाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो क्यूरी डिजाइन के अंदर फील्ड ली थी वही फील्ड हमारी क्या हुई हैं, यहाँ पर शो कर रही हैं। यहाँ आप देखेंगे नेम, पिन, DOB और फीस आ रहा है। इसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी फील्ड ली थी। इसके लिए हम फिर से वहीं क्यूरी डिजाइन में पहुंचने के लिए व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देन डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम फील्ड को लिया गया है वो टेबल 5th में है और पिन जो लिया गया है वो टेबल 6 में है और DOB जो लिया गया है वो 5th क्लास में है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फील्ड अलग अलग 5th क्लास की थी और दो फील्ड अलग अलग 6th क्लास की थी। इसी फील्ड के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर हम रन करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। नेम जो आए हैं वो कौन सी क्लास के हैं, फिलहाल मैं बता दूं 5th क्लास के नेम लिए थे, अमित, अनिल, किशन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वही नेम आए हैं। पिन हमने 6th क्लास में लिए थे, यहाँ देख सकते हैं पिन 5th क्लास में है ही नहीं और 6th क्लास में पिन 6th क्लास में पिन दिए गए हैं, तो यहाँ पे पिन यूज हो रहे हैं। इसके बाद DOB जो लिया था वो 5th क्लास का लिया था, DOB 6th क्लास में DOB नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं मीन्स। और यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी टेबल रिपोर्ट कहते हैं। इस तरह से आप कितनी भी टेबल का रिलेशन करके मल्टी टेबल रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको MS एक्सेस के अंदर किस तरह से मल्टी टेबल रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं इसके बारे में समझाया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।